हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बेटा। इट्स लॉन्ग टाइम कि हम लोग चैनल पे वापस आ रहे हैं। आज हम किसी सिलेबस की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी भी क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज हम करने वाले हैं चैनल पे वो है व्हाट टू डू आफ्टर 10th। मतलब आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, या विच स्ट्रीम शुड वी चूज़ आफ्टर 10th। 10th के बाद सबसे मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है वो होता है कि हमें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। एज़ वी ऑल नो कि हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं, तो आज हम उन्हीं तीनों स्ट्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम आपको चूज़ करनी चाहिए और किस में क्या क्या आपको स्कोप मिलेगा, किस स्ट्रीम में आपको कौन कौन सी टॉप मोस्ट आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर आप वो स्ट्रीम लेते हैं। तो अगर 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 अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो आज की बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं बेटा व्हाट टू डू आफ्टर 10th। देखो बेटा, इट्स अप टू यू, ये टोटली आप पर डिपेंडेंट होने वाला है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सबसे मोस्ट जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी जो बात है वो है इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जिनका इंटरेस्ट स्टडीज़ की तरफ बहुत अच्छा खासा होता है। किसी को साइंस पसंद होती है और किसी को आर्ट्स पसंद होती है, किसी को कॉमर्स पसंद होती है, और यही तीनों हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। इन तीनों ही जो हमारे पास स्ट्रीम है इनके अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। तीनों में ही आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे हमें पता है साइंस का मतलब आपको क्या करना है, आपको आपके पास फिज़िक्स होगी, आपके पास केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री, दैट इज़ दो स्ट्रीम्स आपके पास। एक मेडिकल, एक आपके पास मेडिकल स्ट्रीम, एक मेडिकल होता है, दूसरा आपका नॉन मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास क्या क्या होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होती है। और जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनके पास होता है बेटा फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड उनके पास बायोलॉजी की जगह क्या आ जाता है, मैथ्स आ जाता है। क्या आ जाता है, मैथ्स आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं मेन सब्जेक्ट्स जो आपको साइंस स्ट्रीम में पढ़ने होते हैं। ऐसे ही अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स में एज वी ऑल नो सबसे ज़्यादा जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स ही चूज़ करते हैं। और उसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बेटा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ पोल साइंस आपके पास होता है, और ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, और आपके पास होम साइंस भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फाइन आर्ट्स वगैरह भी होता है। बाकी हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास क्या है बच्चे, कॉमर्स। कॉमर्स में आपके पास अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी है। फिर आपके पास बिजनेस स्टडीज़ है, बीएस इसको हम कहते हैं। उसके अलावा आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी। बिल्कुल, ये आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन सब्जेक्ट्स मैं कहूँगी कि हमारे पास तीनों जो स्ट्रीम्स हैं उनमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो आफ्टर 10th क्या करते हैं, वो अपनी टेक्निकल लाइन की तरफ चले जाते हैं। मतलब वो आईटीआई वगैरह का डिप्लोमा करने के लिए उनमें चले जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोसीड करते हैं अपनी एजुकेशन टुवर्ड्स 11th एंड 12th। तो जो बच्चे 11th और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये मेन जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, साइंस स्ट्रीम लें हम लोग, आर्ट स्ट्रीम लें, या हम कॉमर्स में जाएं। देखो बेटा, सबसे जो ज़्यादातर जो हाइपोथेटिकली मैं कहूँगी हमारी सोसाइटी में जो जो एक रिमार्क सेट है कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो साइंस लेंगे, जो थोड़े से एवरेज बच्चा होता है वो कॉमर्स लेगा, और जो बिल्कुल डल वाले बच्चे जो हम कहेंगे जो बिलो एवरेज बच्चा होता है वो क्या लेंगे, आर्ट्स लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों ही जो स्ट्रीम्स हैं उनका अपना अपना एक अलग से ही उनका एक वर्चस्व है। आप अगर किसी भी स्ट्रीम में जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने मार्क्स पे मत जाइए, आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में आप उसको पकड़िए और आप उसी लाइन में आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है साइंस में वो साइंस ले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है तो वो भी साइंस में चला जाए, या मेरी मदर या फादर ने मुझे साइंस लेने के लिए कहा है तो मैं साइंस में चला जाता हूँ जबकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट में आपको सबसे फॉरमोस्ट जो चीज़ रखनी चाहिए वो आपका इंटरेस्ट होता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करिए। अगर आपको साइंस अच्छी लगती है, अगर आपको उस फील्ड में जाना है, अगर आपको उसी फील्ड में जाना है तो आप साइंस लीजिए, अदरवाइज़ आप दूसरे स्ट्रीम की तरफ मूव कर जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो साइंस है उसमें कौन कौन सी
जो मेन जो आजकल जो चली हुई हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप साइंस स्ट्रीम लेने से आपको बाद में आपको बड़ा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ साइंस स्ट्रीम में हमारे पास क्या है बेटा, डेटा साइंस। बिल्कुल आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो साइंस में क्या कर रहे हैं, वो डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं। डेटा साइंस मतलब आपके पास एक सॉफ्टवेयर, जैसे सेकंड हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थर्ड मेडिसिनल, आप मेडिसिन वगैरह में जाने वाले हैं, या आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, या आपको न्यूट्रिशनलिस्ट बनना है। आजकल न्यूट्रलिस्ट बहुत ज़्यादा चला हुआ, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रलिस्ट का बहुत ज़्यादा चला हुआ बेटा। जो हमारे न्यूट्रिशनलिस्ट होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट एक फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए जो आगे लाइन होती है उसमें जाता है। फिर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं। साइबर सिक्योरिटी आजकल सबसे ज़्यादा चला हुआ है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट हो गया और साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू रहता है हमारे यहाँ पे। तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। एनिमेशन, वन ऑफ द मोस्ट जो आजकल बच्चों को अट्रैक्ट करता है दैट इज़ एनिमेशन है। गेम डिज़ाइन, सबको पता है आजकल सबसे ज़्यादा बच्चे गेमिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा गेम फील्ड है। तो आप गेम डिज़ाइन, अगर आपको गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप गेम डेवलपर बन सकते हैं, आप गेम डिज़ाइन वगैरह में आप जा सकते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा दैट इज़ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में भी आपके पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंसेज है, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे स्ट्रीम्स होती हैं। उसके अलावा आपके पास एनवायरमेंटल साइंसेज है, बिल्कुल ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस हम इसको कहते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में आपको टोटली एनवायरमेंट के से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स ऑफर होती हैं आप उनमें जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल राइटर आप लोग हो सकते हैं कि आपको कोई भी फील्ड इनमें से अगर आपको कोई भी फील्ड जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो अगर आप इन जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप इन फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप साइंस लीजिए, अदरवाइज़ आप साइंस मत लीजिए। क्योंकि साइंस लेने का मतलब है कि आप अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन रख रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बर्डन की तरह लगेगा बेटा। आप क्लियर तो कर लेंगे हर चीज़, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा पाओगे। अगर आपको इन जॉब्स में जाना है, इन एरियाज़ में, अगर आपका इनमें से किसी भी अगर एरिया में आपका इंटरेस्ट है तो ही आप साइंस लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा सेकंड है दैट इज़ कॉमर्स। बिल्कुल कॉमर्स में आपके पास, जैसे हमने बात की, अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस होता है, आपके पास इकोनॉमिक्स होता है। तो उससे रिलेटेड मैं बात करने वाली कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आप अपना फ्यूचर जो है वो देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, मैं कहूँगी फाइनेंशियल कंसल्टिंग। बिल्कुल फाइनेंशियल कंसल्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि लोग अपनी फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं उनको मैनेज करने के लिए कंसल्टेशन के लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए आप जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस, बिल्कुल जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं हमारे पास उनमें जो डेटा कलेक्शन होता है, जैसे मैं सेंसस की बात करूँ तो वहाँ पर भी हमारे जैसे पूरी भारत की जनसंख्या का डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स, उसके लिए आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, बिल्कुल अकाउंटेंट जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अकाउंटेंट होता है उनमें उसके मतलब एरिया में आपको इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। सीए, चार्टर्ड अकाउंट, सबसे ज़्यादा जो रेप्यूटेड यहाँ कॉमर्स में जॉब मानी जाती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। स्टॉक ब्रोकर आप हो सकते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बिल्कुल आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप प्लानर हो सकते हैं। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह जो कंपनीज हैं आप उनमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो ये अगर इन एरियाज़ में, इनमें से किसी भी एरिया में अगर आपको इंटरेस्ट है और इनमें आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो हमारे पास जो एरिया है दैट इज़ आर्ट्स का। आर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो पर्सनली मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ सिविल सर्विसेज। बिल्कुल अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, मतलब आईएएस आईएफएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं। लॉ में आप जा सकते हैं, बिल्कुल जज हो गया, आपके पास वकील हो गया, लॉयर आप बन सकते हैं, तो आप लॉ के फील्ड पे जा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है, दैट इज़ साइकोलॉजी। हमें पता है आजकल जो हमारी सोसाइटी है उसमें इतने सारे बर्डन हैं, उसमें इतने सारे प्रेशर हैं, जैसे कोई भी है, आप सोसाइटल प्रेशर लगा लो या इकोनॉमिक प्रेशर लगा लो, किसी भी तरीके का अगर कोई भी अगर बंदा है वो प्रेशराइज्ड है किसी ना किसी प्रेशर को लेकर, तो उसके लिए उसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल आपके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो इनमें आप साइकोलॉजी में जाकर, आप बहुत बड़ा एरिया है, आप उसमें जाकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। काउंसलिंग के लिए अगर आप मतलब आप काउंसलर बहुत अच्छे हैं तो आप काउंसलिंग के फील्ड में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है,
उसके अलावा जो बच्चों को और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है दैट इज़ जर्नलिज्म एंड एडवर्टीजमेंट। जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट अगर आपको एडिटिंग वगैरह आती है तो आप एडवर्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का जो इंडस्ट्री है उसमें जा सकते हैं। कमर्शियल आर्टिस्ट आप हो सकते हैं, और हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। कंटेंट राइटर आप हो सकते हैं, ऑथर, एडिटर, आप इन सब में जा सकते हैं। उसके अलावा FBI, CBI जो बहुत ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करता है कि मुझे पुलिस वगैरह बनना है, CBI बनना है, तो आप आर्ट्स लेकर भी आप उस फील्ड में जा सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग। आजकल हर चीज़ हमें पता है डिजिटलाइज हो गई है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप सेल्स मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा ये तो चीज़ें मैंने बात की कि तीनों फील्ड में, फिर अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप कौन कौन से एरियाज़ पर काम कर सकते हैं, अगर आप साइंस में ले रहे हैं तो आप कौन कौन से एरियाज़ में अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपके कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर आप अपना फ्यूचर सोच सकते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ कुछ एरियाज़ बताए हैं। उसके अलावा जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो मैं भी हूँ दैट इज़ टीचिंग। टीचिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप तीनों में से कोई भी चूज़ करिए बेटा। आपका इंटरेस्ट है कि आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप टीचिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, आप टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इन सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप वो स्ट्रीम चूज़ करें। विदाउट इंटरेस्ट या आप कोई भी स्ट्रीम ना लें, क्योंकि वो आपको हमेशा एक बर्डन की तरह ही लगेगा। वो आपको हमेशा लगेगा कि मुझ पर थोप दिया गया। तो आप उस बर्डन से हट के कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छा करना है अपने लिए। जिस फील्ड में आपको जाना है आप वही चूज़ करिए बेटा। किसी के दबाव में, प्रेशर में आके आप कोई भी स्ट्रीम मत चूज़ करिएगा। इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहाँ पर अपना फ्यूचर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपनी कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। देखिए बेटा, आई होप आपको ये जो मेरी वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको कुछ एरियाज़ जो मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप इन एरियाज़ में आप अपने लिए काम कर सकते हैं कि मुझे क्या साइंस लेना है, या मुझे कॉमर्स लेनी है, या मुझे आर्ट्स लेना है। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम आई होगी। तो अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, नीचे मेरे जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।